नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इंसान के खून की मतलब मानव रक्त की काफी दिलचस्प दुनिया में ले जाती है। हाँ, नमस्कार। हमारा इरादा है इन नोट्स से खास बातें समझना, प्लेटलेट से लेकर वो ब्लड ग्रुप्स तक। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये नोट्स खून के कुछ बहुत जरूरी बेसिक पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, हाँ। ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड शुगर लेवल और हाँ, खून और लसीका में क्या फर्क है। अच्छा। तो ये शरीर के इस जरूरी फ्लूइड को समझने के लिए एक अच्छी शुरुआत है, मुझे लगता है। हाँ, लगता तो है। तो सबसे पहले ये बिंबाणु प्लेटलेट्स, नोट्स कहते हैं कि ये सिर्फ मैमल्स मतलब स्तनधारियों के खून में होते हैं सही। और इनमें न्यूक्लियस वो केंद्रक नहीं होता। इसका क्या मतलब है, कोई खास बात? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, केंद्रक न होने से ये सेल्स काफी छोटे रह पाते हैं अच्छा। और उनमें ना वो खून का थक्का जमाने वाले केमिकल्स के लिए ज्यादा जगह बचती है। ओके। इनका लाइफ स्पैन भी कम है, करीब 8-10 दिन, क्योंकि इनका काम बहुत स्पेसिफिक है, चोट लगने पर खून बहने से रोकना। और उनकी संख्या भी 1.5 से 3.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ये भी काफी मायने रखती है थक्का जमाने की क्षमता के लिए। समझ गई। तो संख्या और केंद्रक का ना होना दोनों बातें जरूरी हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स पर। कार्ल लैंडस्टेनर की खोज AB, हाँ, क्लासिक है ये तो। नोट्स में लिखा है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी एंटीजन और एंटीबॉडी पर आधारित है। ये एंटीजन एंटीबॉडी का चक्कर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। हाँ लगता है, पर इसे सिंपल तरीके से सोचें। एंटीजन जो ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब सेल की सतह पर शुगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, वो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज पर लगे पहचान पत्र जैसे हैं। पहचान पत्र, अच्छा। हाँ, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में तैरते सुरक्षा गार्ड हैं। ये बाहरी मतलब अजनबी एंटीजन को पहचान कर हमला करते हैं। ओके, तो ग्रुप ए में ए एंटीजन हुआ और एंटीबॉडी हुई बी के खिलाफ। बिल्कुल। यानी एंटी बी या बी। परफेक्ट। और ग्रुप बी में बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए के खिलाफ, यानी एंटी ए या ए। और ए बी में, उसमें तो ए और बी दोनों एंटीजन है। हाँ, दोनों हैं, पर एंटीबॉडी कोई नहीं होती, न ए न बी। इसीलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही कहते हैं। क्योंकि कोई गार्ड ही नहीं है बाहर से आने वाले ए या बी एंटीजन पे रिएक्ट करने के लिए। बिल्कुल, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और ओ ग्रुप, उसमें कोई एंटीजन नहीं है ए या बी में से? नहीं, कोई नहीं, पर एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ए और बी। अच्छा, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता है, क्योंकि इसके आरबीसीज पर कोई ऐसा एंटीजन नहीं जिस पर लेने वाले की एंटीबॉडी रिएक्ट करे। सही पकड़ा। ये शरीर के इम्यून सिस्टम का लॉजिक है। हाँ, ये तो एकदम लॉजिकल लगता है। और यही समझ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ बनाती है। ये एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन ही तो सब कुछ है। सही बात है। अच्छा, नोट्स में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का भी जिक्र है। ग्लूकोमीटर से मापते हैं इसे। इसके नॉर्मल लेवल और बीमारियों के बारे में क्या खास है? देखिए, खाने के बाद नॉर्मल लेवल आमतौर पर 140 mg/dl से कम होना चाहिए। खाली पेट तो और कम होता है। और इसे कंट्रोल करने वाला मेन हार्मोन है इंसुलिन, जो पैंक्रियास से निकलता है। हाँ, इंसुलिन। अगर शुगर लगातार ज्यादा रहे तो वो कंडीशन है डायबिटीज यानी मधुमेह, और अगर बहुत कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये भी जरूरी पॉइंट है। आखिर में नोट्स खून यानी ब्लड और लसीका यानी लिम्फ में फर्क बताते हैं। हाँ, एक तो रंग का फर्क साफ है, एक लाल, दूसरी हल्की पीली या बेरंग। ये सिर्फ आरबीसीज की वजह से है। हाँ, वो सबसे बड़ा फर्क है। खून में आरबीसीज होती हैं, लिम्फ में नहीं। पर फर्क और भी है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs दोनों में होती हैं, पर टाइप और मात्रा अलग अलग। WBCs के टाइप में भी फर्क है। हाँ, और ऑक्सीजन पोषक तत्व ये खून में ज्यादा होते हैं, क्योंकि खून का मेन काम ट्रांसपोर्टेशन है। और लिम्फ में? लिम्फ क्योंकि टिश्यू के बीच से छनकर आती है, तो उसमें ये चीजें कम होती हैं। पर हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और सेल्स का कचरा मतलब उत्सर्जी पदार्थ वो लिम्फ में ज्यादा होते हैं। वो सफाई में मदद करती है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट और सफाई ये मेन रोल हो गए। हाँ, मोटे तौर पर। और यहीं हीमोग्लोबिन की बात भी आती है। खून की आरबीसीज में जो आयरन वाला प्रोटीन है, हीम प्लस ग्लोबिन, वो ऑक्सीजन पकड़ता है और खून को लाल रंग देता है। लिम्फ में ये नहीं होता। समझ गई। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने प्लेटलेट्स देखे, ब्लड ग्रुप समझे, शुगर कंट्रोल और खून लिम्फ का फर्क। लगता है मुख्य बात यह है कि खून के हर हिस्से का अपना एक खास काम है
और उनका बैलेंस सेहत के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल सही सार निकाला आपने। इन चीज़ों को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारा शरीर कैसे फंक्शन करता है और मेडिकल टेस्ट, ट्रांसफ्यूजन वगैरह कैसे काम करते हैं। खासकर वो एंटीजन एंटीबॉडी वाली बात तो जान बचाने वाली जानकारी है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। हमने खून के बस कुछ पहलुओं पर बात की और उनमें ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ, है तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई बारीकियां या मैकेनिज्म हो सकते हैं जो ऐसे काम कर रहे हो कि जिनके बारे में शायद हमने अभी ठीक से सोचा भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। बहुत कुछ है शायद जो हम अभी पूरी तरह नहीं समझते।